बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको क्या ऐसी एक मूल मंत्र या ऐसी शिक्षा दें कि वो जब बड़े हों तो इनसे कुछ मत दीजिए, एकदम बख्श दीजिए उसको बस। आपको कहां से ये भ्रम हो गया कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा करते हैं? परवरिश कर पाना, माँ बाप बन पाना, वो एक बहुत 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 अलग बात होती है। और बच्चा कुछ नहीं कर सकता, दुर्बल निरीह क्या करेगा? प्रकृति ठीक ठाक पैदा करती है, हम बर्बाद करते हैं बच्चों को। तो इसलिए आप उन्हें और कुछ मत दीजिए बस। तो सर हम क्या करें मत सुधारो। तो समाज कैसे सुधरेगा, क्या होगा फिर आगे? मत पूछो सुधारे कैसे, बस ये पता करके आओ बिगड़ा कैसे। और जब पता करने जाओगे बिगड़ा कैसे तो अपना ही नाम लिखा पाओगे वहां पर। समझदार अभिभावक बच्चे को कुछ खास नहीं सिखाते, वो बस ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ही, अभियोग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, अफसोस के साथ कह रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दुख लगता है इसलिए कह रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग इस लायक नहीं होते कि बच्चे पैदा करें। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गर्भधारण करना या किसी को गर्भधारण करवाना। ये मजाक नहीं है। आप जिंदगी बनाने को तैयार हो तो ही ये फैसला करें। बच्चे को बड़ा करने के लिए मां बाप को खुद बड़ा होना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग देखा है ना, 20, 25, 28 यही प्रजनन की उम्र होती है भारत में। ज्यादा बहुत हुआ तो 30, 35। ज्यादातर लोग इस उम्र में कैसे होते हैं? चिबिल्ले। छत्तीसगढ़ में चलता है ये शब्द, चिबिल्ला, चिबिल्ली? नहीं चलता। यहां क्या चलता है? जो बिल्कुल अपरिपक्व किस्म का आदमी हो, मानसिक रूप से अभी छोटा ही सा। नादान तो उर्दू में लखनऊ में चलता है, हमारे यहां कहां नादान, कहां से आ गया? दिल्ली में चलता है निब्बा निब्बी। छत्तीसगढ़ में जोजुआ बोलते हैं। जोजुआ। अब वो जोजुआ और जुजुई, जुजुई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं फिर? जुजुई। जुजुई। ये दोनों मिलकर जुज्जू पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या करोगे तुम उसके साथ? क्या जवाब दोगे उसको? उसने प्रार्थना नहीं करी थी पैदा होने की, उसकी कामना नहीं थी कि मुझे दुनिया में लाओ। ये तुम दोनों मिलकर उसको दुनिया में लेकर आए हो। जवाब दो उसको, काहे को पैदा करा है? और वो जवाब मांग रहा है। और अगर लड़की है तो और ज्यादा जवाब मांग रही है। विशेषकर हिंदुस्तान में लड़की पैदा करना तो और ज्यादा जिम्मेदारी की बात है। जवाब दो अब उसको, क्यों पैदा करा है? क्यों पैदा करा है? एकदम गरीबी के हालात हैं और वो वहां पर बच्ची है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका दिख रहा है कुपोषित है, उसकी नाक बह रही है, वो नहाई हुई भी नहीं है और उसको पैदा कर रखा और वो रो रही है वहां पड़ी हुई है। और कई बार तो 3 साल की लड़की है और वो 2-3 महीने का उसका भाई है, उसको उठा करके ऐसे ऐसे फिर रही है। क्यों पैदा करा? जवाब दो ना, क्यों पैदा करा उसको? और क्या परवरिश दोगे? पैदा करने के नतीजे में के फैसले में ही ना समझी है। पैदा करने के फैसले में ही ना समझी है तो परवरिश में समझदारी कहां से आ जाएगी? जब शुरुआत ही गलत है, पैदा करने का फैसला ही गलत था, तो परवरिश सही कैसे हो जाएगी? तो फिर परवरिश जैसी होती है वैसी होती है। अब क्यों कह रहे हो कि दुनिया में सब बेकारी? आम आदमी को देखो सड़क पे घूम रहा है, ज्यादा रात हो जाए तो सड़क में निकलने से डर लगता है। क्या प्रकृति बलात्कारी पैदा करती है? जंगल में तो नहीं हो रहा बलात्कार, जंगल में नहीं हो रहा, प्रकृति तो नहीं बलात्कारी पैदा करती। और प्रकृति में तो यह भी नहीं होता कि जिस तरह की लूटपाट और हिंसा मनुष्यों में होती है, नहीं पाओगे वहां। जितना वैमनस्य और द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य रखता है वो आप जंगल में नहीं पाओगे। तो प्रकृति तो ये सब नहीं कर रही है।
हाँ, इन सब वृत्तियों के बीज प्राकृतिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ हद तक ईर्ष्या आप बंदरों में भी पालोगे, बिल्कुल हो सकता है। पर प्रकृति में तो अधिक से अधिक बीज होता है। उस बीज को खाद और पानी ये सब देने वाला कौन है? समाज और संस्कार, परिवार और शिक्षा और मीडिया और माहौल और धर्म और राजनीति। ये कोई फैशन की बात नहीं होती है कि अब मैं 25 की हो गई हूं तो मैं मां बनूंगी। ये क्या है, क्या है? या कि बेटा अब तुम 30 के हो रहे हो, टेस्टोस्टेरोन ठीक है, चेक कराओ। ना उसने अभी अपनी पढ़ाई करी पूरी, ना उसने दुनिया देखी, कुछ नहीं समझता वो। अपने गांव या छोटे शहर से ठीक से बाहर भी नहीं निकला आज तक वो, और तुम कह रहे हो बाप बन जा। समझदार अभिभावक बच्चे को कुछ खास नहीं सिखाते, वो सिर्फ ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ब खुद सीख सके। वो उसके दिमाग में उसको सिखाने के लिए कुछ सामग्री नहीं डालते, वो बस ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ही सीखने के लिए सवाल कर सके। अंतर समझिएगा। एक बात तो यह है कि ये पैदा हुआ है, अभी से अब इसको संस्कारित करना शुरू कर दो, इसके दिमाग में ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, कुछ गड़बड़ करे तो थप्पड़ मार दो। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि माहौल ऐसा करा है कि बच्चा खुद ही जिज्ञासा कर रहा है। माहौल ऐसा करा है जिसमें विषाक्त तत्व बच्चे तक पहुंच ही नहीं रहे। ये नहीं हो रहा है कि मोबाइल पर दिन भर गाना चल रहा है घर में, या टीवी लगा हुआ है दिन भर, या बच्चे के सामने दादी और उसकी मां कलह और क्लेश कर रहे हैं दिन भर, और कह रहे हो तो बच्चा है क्या फर्क पड़ता है, बच्चा है तो क्या सुनाई नहीं दे रहा, उसे दिखाई नहीं दे रहा उसको। उन्होंने अच्छे घरों में ये सब नहीं होता। मैंने ये नहीं बताया अच्छे घरों में क्या होता है, बात नकार की है। बात इसकी है कि बच्चे तक जहर ना पहुंचाओ। सांस तो वो अपने आप ले लेगा, प्रकृति उसे सिखाकर भेजती है कि सांस कैसे लेनी है। हां, तुमने हवा में जहर घोल रखा है तो तुम्हें बस नकारने को कहा जा रहा है कि ये वाला काम मत करो भाई। तुम्हें ऑक्सीजन तैयार नहीं करनी है, तुम्हें बस इतना करना है कि हवा में धुआं मत घोलो। ऑक्सीजन तो प्रकृति की है, बच्चा अपने आप सोख लेगा, तुम्हें उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये मत पूछो कि बच्चा सुधारा कैसे जाता है, पूछो कि बच्चा बिगड़ता कैसे है। बच्चा बिगड़ता है, अब प्रेम जैसी चीज तो कोई घर में है नहीं, बस औलाद आ गई है तो न मां की कोई खास रुचि है न बाप की कोई रुचि है, दोनों कह रहे हैं हाँ ठीक है, शरीर का मैल है, पैदा हो गया हो गया हो गया।